बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 104 यूनिट 3। चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष थी? किस वर्ष हुई थी? 5 मई 1988। 5 मई 1988। एनएलएम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? ग्वालियर में। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की थी? 1917 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? अंग्रेजी शिक्षा से। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। सर चार्ल्स वुड का आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 को। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये इनका पूरा नाम था। थॉमस मैकाले का पूरा नाम बेबिंगटन मैकाले। ये क्वेश्चन आया हुआ है। थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1835 में। राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं उच्च शिक्षा से। 1948। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन और विद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग भी बोलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 को। कब की गई थी? 1956 को। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? देखिए उस तरह 1986 होगा। अगर इस तरह देगा तो 1987 से 1988 के बीच में। किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद में। खुला विश्वविद्यालय यानी मुक्त। भारत में खनन विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? धनबाद में। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई थी? खड़गपुर। याद रखिएगा, खड़गपुर। उच्च स्तरीय इंडियन बिजनेस स्कूल कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। किसने सर्वप्रथम मुक्त विद्यालय की स्थापना का विचार दिया था? विंस्टन चर्चिल ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग कहाँ अवस्थित है? अहमदाबाद। भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 नवंबर 1948 को। सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किस वर्ष भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंप दिया गया? 1954। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था? 1953। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन की स्थापना घोषणा की थी? 1952। भारत सरकार ने किस एक प्रस्ताव के द्वारा भारत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर एस.डी. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति की घोषणा किया था? 14 जुलाई 1964। भारत सरकार ने कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया था? 1968 में। किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा प्रोटोकॉल तैयार
किया गया था? 1979। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति से परिवर्तन कर नई शिक्षा नीति किस वर्ष बनाई थी? 1986 में, 1986। सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? कोठारी कमीशन। किस वर्ष 8 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था? 1 मार्च 1992। किस वर्ष स्कूली किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? 1987। शिक्षा स्वस्थ शरीर में मस्तिष्क का निर्माण करे, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसका कथन है? अरस्तू का। शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में चरित्र निर्माण को किसने प्राथमिकता प्रदान की? महात्मा गांधी। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? रूसो का। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, किसने कहा था? पेस्टालॉजी। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तीनों। शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? विद्यालय औपचारिक है, पुस्तकालय संग्रहालय है, परिवार समाज नहीं है, क्योंकि ये दोनों अनौपचारिक हैं। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों की किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? 20 से 35 वर्ष। निम्न में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के उद्देश्य हैं? सन 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना। नई शिक्षा नीति सन 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के अधिकार कानून सन 2009 के अंतर्गत रखा गया है? 3 से 18 साल। नई शिक्षा नीति सन 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? अंग्रेजी। नई शिक्षा नीति सन 2020 के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा? नई शिक्षा नीति सन 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? कक्षा 5। नई शिक्षा नीति सन 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है? सन 2030। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक का लक्ष्य रखा गया? सन 2030। किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक में 50% GER को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 1935।